हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास वो घड़ी आ गई, वो खुशखबरी आ गई है कि हमारे एग्जाम कब से है। हमारे अक्टूबर सेशन के बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो पिछले काफी बार सीबीएसई में फेल हो गए थे, वो ये काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे, तो हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारी उनके दिमाग में जितनी भी दुविधाएं चल रही थी, उन सब दुविधाओं का आज एनआईएस ने फाइनली रिलीज कर दी, उनकी दुविधाओं का हल। तो आज एनआईएस ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है, और एनआईएस ने जो डेट शीट रिलीज की है उस डेट शीट को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले लेकिन हम डेट शीट से पहले डेट शीट देख लेते हैं। ये रही हमारी एनआईएस की डेट शीट, जिसमें कि हम सबसे पहली बात करेंगे कि हमारे एग्जाम शुरू कब से हो रहे हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम में हमें मुख्यतः ध्यान क्या रखना है, एग्जाम के लिए अब हम तैयारी कैसे करें। तो अगर एग्जाम के लिए अब हमारे पास तैयारी का समय कम है तो हम कैसे क्या करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम डेट। तो हियर वी डिक्लेयर द डेट शीट विद द डेट ऑफ 14 अक्टूबर 2025, यानी कि 14 अक्टूबर 2025 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आज है दिनांक 19 को इन्होंने रिलीज की है। तो दिनांक 19 से लेके अगर आज 20 तारीख को हम इसकी फाइनली अपडेट दे रहे हैं, तो हमारे पास 23 से 24 डेज है जब हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो 23 से 24 डेज के अंदर हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए हम आपको बताते आए हैं और फिर से बता रहे हैं। हमारे संस्थान ने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किए हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, स्पेशली नोट्स जिन्हें हम शॉर्ट नोट बोलते हैं, जिनको हम कम समय में पढ़ के और अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर के लिए, जिससे कि हम 100% पास हो सकते हैं। यदि किसी बच्चे को उसको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में हमसे ले सकता है, किसी को अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी ले सकता है। इसके लिए हमें करना क्या है, सिर्फ एक आसान सा काम, हमारे पास जो आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको कनेक्ट करना है और हमसे आप अपने मटेरियल से रिलेवेंट, अपने किसी भी प्रकार के आपके डाउट्स जो हैं उनसे रिलेवेंट आप हमसे कंसर्न करके अपने आप को सॉर्ट आउट कर सकते हो, टेंशन फ्री कर सकते हो और एग्जाम में पास हो सकते हो। हम अब डिस्कस करते हैं कि डेट शीट के बारे में, कि डेट शीट की बेसिक चीज क्या है। पहला एग्जाम हमारा बेटा यहाँ पे देखो दिख रहा है डेट शीट में, पहला एग्जाम हमारा है 12th क्लास के बच्चों का अर्ली चाइल्ड केयर का, और 10th क्लास के बच्चों का है संस्कृत और इंटरप्रेन्योरशिप का। टाइमिंग इंडिया के लिए सभी बच्चों की सेम रहती है 2:30 से, ये ध्यान रखना 2:30 से, इसमें लिखा है 5:30, सब में अलग अलग टाइमिंग लिखी होगी। दैट डिपेंड ऑन द थ्योरी एग्जाम कि कितने मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम है। रिसेंटली यहाँ पे 2:30 लिखा है, 2:30 to 5:30, दैट मीन्स द अर्ली चाइल्ड केयर का जो एग्जाम होगा वो हमारा 80 मार्क्स का होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा टेनवर 3 आवर्स का लिखा है। 80 मार्क्स या 100 मार्क्स का जो एग्जाम रहेगा उसका टेनवर आपका 3 आवर्स का होगा। अगर उससे कम का होगा तो उसका टेनवर कम रहता है, लाइक द डेटा एंट्री और पेंटिंग, अभी हम नीचे देखेंगे। तो सेकंड एग्जाम हमारा 15 अक्टूबर को है, यहाँ पे साइकोलॉजी एंड संस्कृत 12th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए भारतीय दर्शन, ठीक है। थर्ड एग्जाम हमारा है ज्योग्राफी का 12th क्लास का इंपॉर्टेंट। अभी हम आपको फिर से एक बार और बीच में इसमें इंटरप्ट करना बता दूं कि हम लोग ये जो आप डेट शीट आपको रिलीज करने की बात जो बता रहे हैं डेट शीट, इसके बाद आपके रिव्यूज और कमेंट के बेस पे मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको पूरा दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया था, हम अपने पेपर को कैसे राइट डाउन करें ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अपने आप को पास कर सकें। तो आपके रिव्यूज और आपके जितने भी मैसेजेस हैं उनके बेस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम पहले कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर्स को आपके सामने प्रेजेंट करें, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस डेट शीट को आप देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें किस सब्जेक्ट से रिलेवेंट पहले वीडियो चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम है वो 16 अक्टूबर को ज्योग्राफी का, और आपका 10th क्लास में सारे लैंग्वेजेस के एग्जाम है। 16 अक्टूबर के बाद फोर्थ एग्जाम है हमारा 17 अक्टूबर को संस्कृत का 12th क्लास का, 10th क्लास का साइकोलॉजी का, यहाँ पे दिख रहा होगा। 17 के बाद आप लोगों को पता है कि हमारी
दिवाली का ओकेजन शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे गैप दिया गया है 17 से लेके 24 के बीच का। 17 टू 24 हमें यहाँ पे गैप है, तो गैप की वजह से इसीलिए अब 24 को हमारे पास जो एग्जाम है 12th क्लास का वो जेंडर स्टडी का, सॉरी लैंग्वेज का है। ये हमारे पास लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, और 10th क्लास का हिंदी का एग्जाम है। 25 को एग्जाम जो है वो जेंडर स्टडी का 12th क्लास का है, 10th क्लास का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है, ठीक है, रोजगार कौशल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमारी फिर से देखिए आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है 25 से 29, जितने भी हमारे लोग पूर्वांचल या बिहार के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उस दौरान हमारी छठ पूजा का प्रोग्राम रहेगा, इसलिए एनआईएस ने उसका भी ध्यान रखा है, तो हमें बीच में एक गैप दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम उसके बाद है 29 अक्टूबर को, जिसमें 12th क्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है। 12th क्लास में केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कॉम, मिलिट्री स्टडी, ये सारे एग्जाम एक साथ एक ही दिन कंडक्ट होंगे। जिन बच्चों ने अगर इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ ले रखे हैं तो उनका एक सब्जेक्ट का एग्जाम रोक दिया जाएगा जब उनका हॉल टिकट आएगा। तो ऐसे गलती ना करें, अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। 10th क्लास का डेटा एंट्री का एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद 30th को एग्जाम है, 30 तारीख को होम साइंस का 12th क्लास का, 10th क्लास का मैथ का। ये मैथ का यानी कि 10th क्लास का इंपॉर्टेंट एग्जाम सबसे ज्यादा मैथ का है, जो हमारा कब है 30 अक्टूबर, यानी कि हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है, हम उसको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर 31 ऑफ अक्टूबर इंग्लिश का एग्जाम 12th क्लास का, 10th क्लास का बिजनेस स्टडी, एंड 3rd ऑफ नवंबर कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, टूरिज्म एंड फिजिकल एजुकेशन, 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम है, ठीक है। देन आफ्टर हम आएंगे 4th ऑफ नवंबर को, तो 4th ऑफ नवंबर को हमारा एग्जाम है हिंदी का, 12th क्लास का हिंदी जिन बच्चों ने ले रखा होगा उनका है, और 10th क्लास में जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे। 6 ऑफ नवंबर को एग्जाम है हमारे पास फिजिक्स, हिस्ट्री, ईवीएस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये एग्जाम साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए स्पेशल है। ये मान लीजिए मोस्टली बच्चों के पास ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और 10th क्लास का पेंटिंग का एग्जाम है। देन आफ्टर 17 ऑफ नवंबर को डेटा एंट्री का 12th क्लास का, 10th क्लास का साइंस का। 8 ऑफ नवंबर को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है 12th क्लास का, 10th क्लास का फोक आर्ट का एग्जाम है। 10th ऑफ नवंबर को आपका एग्जाम है बायोलॉजी, अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री, ये 12th क्लास के हैं। 10th क्लास का उर्दू, संस्कृत, भारतीय सांकेतिक भाषा एंड बौद्ध दर्शन। देन आफ्टर 11th ऑफ नवंबर को एग्जाम है 12th क्लास का मैथ का एंड वेद अध्ययन, एंड 10th क्लास का इंग्लिश का। उसके बाद 12th ऑफ नवंबर को 12th क्लास का है पेंटिंग, एंड 10th क्लास के सारे वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जैसे कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, कटाई सिलाई, पोशाक ड्रेस, बेसिक कंप्यूटिंग, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसके बाद 12th क्लास के लास्ट एग्जाम अगर देखा जाए ऑफिशियली तौर पे तो वो हमारा 17 नवंबर को है। 13 नवंबर को आपका बिजनेस स्टडी का है, 10th क्लास का आपका होम साइंस का है, और 14 नवंबर को आपका भारतीय दर्शन का 12th क्लास का, 10th क्लास का हिंदुस्तानी म्यूजिक, नाट्य कला। 17 नवंबर को 12th क्लास का इकोनॉमिक्स, बौद्ध दर्शन, 10th क्लास का भारतीय दर्शन, संस्कृति एंड विरासत। और 21 नवंबर को जो एग्जाम होगा वो 12th क्लास का सारा जितना भी वोकेशनल सब्जेक्ट 12th क्लास में जिन बच्चों ने ले रखा उसका एग्जाम है, एंड 10th क्लास में अकाउंट एंड संस्कृत का है। इसके बाद यानी कि फाइनली हमारे एग्जाम जो फिनिश हो रहे हैं वो 18th ऑफ नवंबर को खत्म हो रहे हैं। 18th ऑफ नवंबर को हमारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारे एग्जाम पूरा 1 महीने चलने वाले हैं। 1 महीने 4 दिन तक एग्जाम चलेंगे। 14 अक्टूबर को शुरू हो रहे हैं और 18th ऑफ नवंबर को खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो जरूरी बात है वो हमारे लिए ये है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये हम ध्यान रखें। जो इंस्ट्रक्शन हमें दोबारा से हॉल टिकट के टाइम पे फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन हम एक बार इन पे ध्यान से रिवाइज कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में बेसिक चीजें हमें क्या करनी है। इंस्ट्रक्शंस में पहला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि सभी बच्चे अपनी एनआईएस की ऑफिशियली वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट आपका जो जनरेट होगा वो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर होता है, 5 डेज टू 7 डेज बिफोर होता है। तो आपके 14 तारीख को अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो 6-7 तारीख के आसपास आपका हॉल टिकट आ सकता है।
ठीक है। तो जैसे ही आपका हॉल टिकट आएगा हम आपको फिर से इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको हर बार की तरह इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका हॉल टिकट आ गया है। हम आपको ये भी बता देंगे, जैसे हमने प्रैक्टिकल का बताया था, कि आपको थ्योरी का हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करना है, पेपर में क्या करना है, कैसे ले जाना है। और देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो रिजल्ट के टाइम हम डिस्कस करेंगे, परिणाम संभवतः अंतिम परीक्षा के दिन से 7 हफ्ते के बाद किया जाएगा। यानी कि आपकी अंतिम परीक्षा कितने तारीख को है? 21 को, आई थिंक सो। कितना है, कितने तारीख को एग्जाम है लास्ट? 18 नवंबर को। 18 नवंबर के बाद आपको 18 नवंबर से यानी कि आपको 20 यानी कि 7 वीक्स, दैट मींस द 7 7 49, यानी कि मिनिमम 50 डेज के बाद आपका रिजल्ट स्टार्ट होगा। यानी कि 18 से लेके आपको, आप इधर के ले लीजिए, यानी कि जनवरी में कि फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक से पहले आपका रिजल्ट नहीं आना है। अगर आप उससे पहले ये सोचते रहे कि हमारा रिजल्ट आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर एनआईएस चाहे तो दे सकता है, लेकिन आप उसके लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने पहले ही गाइडलाइंस क्लियर कर दी है कि हम 7 वीक्स के बाद ही आपका परिणाम जो है वो घोषित करेंगे। ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षाओं को ही आपकी मार्कशीट प्राप्त होगी। जो बच्चा पास हो जाएगा उसी को मार्कशीट मिलेगी, जो बच्चा फेल होगा उसको मार्कशीट नहीं मिलेगी। परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि कोई बच्चा ये सोचे कि आज हमारा पेपर छूट गया तो हम इसको कल दे लें, परसों दे लें, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। और आने वाले समय में इन डेट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ये फाइनल डेट शीट है आपकी। ठीक है, परीक्षा शुल्क जिन बच्चों ने जमा किया है वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखा हुआ है, सिद्धांत परीक्षा शुल्क जमा करने पे परीक्षार्थी में बैठने योग्य हो जाता है, बशर्ते वह अन्य तरीके से योग्य हो। उसे परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई परीक्षा केंद्र पे आप सेंटर पे जाते हैं, वहां पे कोई अतिरिक्त आपको परीक्षा शुल्क के तौर पे मांगता है, तो उसको आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एनआईएस को अपनी परीक्षा की शुल्क जो है वो जमा कर दिया, जिसके आधार पे आपको एनआईएस की तरफ से आपको बैठने को मिलेगा। ठीक है, आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो हमसे पूछ लो, लेकिन ध्यान रखिए आपको पढ़ना है और इस बार आपको हर हाल में पास होना है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको पास करा के ही रखेंगे। ठीक है, आपको जितने भी डाउट्स हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन पेपर्स को लेके, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, आप हमसे कनेक्ट करें, लेकिन कमेंट करके हमें ये जरूर अपडेट करें कि किस सब्जेक्ट को हम पहले सॉल्व करें, जिससे कि हमें आसान हो जाएगा उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। जय हिंद, जय भारत।